डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, इस लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ेंगे सुलूम के बारे में। तो किंगडम एनिमेलिया के बहुत सारे बेसिक फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हैबिटेट के बारे में पढ़े, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, और थोड़ा सा सुलोम के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो सुलोम को हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सुलोम जैसे कि पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़े हैं कि सुलोम क्या होते हैं। एक तरफ से बॉडी कैविटी होते हैं। सुलोम इज ए बॉडी कैविटी। ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं किसके बीच में? बिटवीन बॉडी वॉल और किसके बीच में? बॉडी वॉल और गट के बीच में होते हैं। यानी क्या है, ये बॉडी कैविटी है जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट। ठीक है, सुलोम एक कैविटी होते हैं। देखो, हाँ, फॉर एग्जांपल अगर ये एनिमल का बॉडी वॉल है और ये इसका गट, इंटरनल गट। ठीक है, तो सुलोम कैसे प्रेजेंट होगा? सुलोम जो है तरह तरह से प्रेजेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो ट्रीसुलोमेट्स है तो ये पूरी तरह से प्रेजेंट होगा, यहाँ से पूरी तरह से ये वाला कैविटी होगा। ठीक है, अगर ये स्यूडोसुलोमेट होगा तो यहाँ पे छोटा सा कैविटी, ये वाला। ठीक है, जिसमें बिल्कुल सुलोम ही नहीं होगा, उसमें क्या होगा? उसमें ये यहाँ से पूरा सेल लेयर होगा या यहाँ से कोई फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक एनिमल जिसमें एसुलोमेट कैरेक्टर होगा, एसुलोमेट्स। दोस एनिमल्स एसुलोमेट्स क्या होते हैं? एसुलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होते हैं। मीन्स क्या होगा? देखो, प्रेजेंट नहीं होते हैं मीन्स फॉर एग्जांपल इसका सबसे बाहर वाला लेयर, ये वाला। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म। ठीक है, बाहर वाला लेयर। ठीक, फिर उसके बाद ये इसका दूसरा लेयर, सबसे इनर वाला लेयर, देखो ये सेंटर वाला, ये वाला। ठीक है, ये इसका गट, बॉडी वॉल, गट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे, जहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर में ये डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे या तो इसमें पूरी तरह से फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो इन फ्लूइड्स को हम बोलेंगे मीजोगिलिया। तो अगर फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो इट मीन्स यहाँ पर कोई कैविटी या कोई स्पेस नहीं है। गट और बॉडी वॉल के बीच में स्पेस नहीं है, बल्कि क्या है? फ्लूइड फिलेट है। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनमें कैविटी होता ही नहीं है तो उनको हम बोलते हैं एसुलोमेट्स। दूसरा क्या हो सकते हैं, और एक कंडीशन ये हो सकते हैं कि मीजोगिलिया की जगह यहाँ पर जो फ्लूइड है उनमें यहाँ से सेल के लेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। पूरी तरह से यहाँ से सेल लेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फ्लूइड सेल के लेयर होगा। तो सेल प्रेजेंट होने की वजह से भी कैविटी नहीं होगा, और दूसरा फ्लूइड प्रेजेंट होने की वजह से भी कैविटी नहीं रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एसुलोमेट्स बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या क्या बोलेंगे? एसुलोमेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो एसुलोमेट्स के हम अगर एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइलम पोरीफेरा की बात करेंगे, ये एसुलोमेट्स है।
पोरीफेरा से लेकर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस तक जितने भी फाइलम आते हैं उन सब में क्या होगा, एक एसिलोमेटिक कैरेक्टर होगा, यानी सिलोम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। फाइलम पोरीफेरा अप टू प्लेटीहेल्मिन्थस जितने भी फाइलम है उन सब में एसिलोमेट्स होगा, यानी सिलोम इज एब्सेंट। ठीक है। तो ये हो गया नंबर फर्स्ट। दूसरा टाइप ऑफ सिलोम हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल स्यूडोसिलोमेट्स। Pseudo means false. Pseudomates तो हमें पता है कि ये केविटी है। Pseudomates means cavity present between body wall and gut, इसको हम सिलोम बोलते हैं। ठीक है। तो जो केविटी बॉडी वॉल और गट के बीच में प्रेजेंट होते हैं वो ट्रूली नहीं बल्कि फॉल्स तरीके से बना होते हैं, यानी पूरी अच्छे से नहीं बना होते हैं। ठीक है। तो फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जिसमें स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं उसमें किस तरह का होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्गेनिज्म्स का अगर हम बॉडी वॉल मानेंगे तो मान लो ये यहाँ से इसका गट्स। ठीक है। तो होगा क्या, जिस ऑर्गेनिज्म्स में स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं उनमें यहाँ से एक सेल का लेयर इस तरह से, ठीक है, मिजोडर्म, ये रेड वाला मिजोडर्म यानी सेल का लेयर, ये है सेल का एक लेयर, ये है सेल का लेयर। ठीक है। जो रेड वाला कलर है वो मिजोडर्म है, जो सबसे सेंटर वाला है। ठीक है। जो सबसे सेंटर वाला है, यानी ये वाला पार्ट ग्रीन कलर वाला, ये है एंडोडर्म, एंडोडर्म सेल से बने होते हैं। ठीक है। रेड कलर वाला बना होते हैं मीजोडर्म से। क्या है? मीजोडर्म से। ठीक है। और ब्लैक कलर वाला किससे बना होगा? एक्टोडर्म से बना होगा। ब्लैक कलर वाला किससे बना होगा? एक्टोडर्म से बना होगा। ठीक है। इसके अलावा जो बीच में जितने भी स्पेस बचते हैं, ठीक है, जिनको मैं डॉट स्ट्रक्चर से दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट, ये एक तरह से फ्लूइड होते हैं जिनमें फ्लूइड भरा होगा, सेल नहीं होगा बल्कि फ्लूइड है। इन फ्लूइड्स को हम बोलेंगे मीजोगिलिया। इन फ्लूइड्स को हम क्या बोलेंगे? मीजोगिलिया, MESOGLEA, मीजोगिलिया। मीजोगिलिया क्या होते हैं? फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं। अब इसमें सिलोम कौन सा होते हैं? अब मैं सिलोम को एक तरफ से शेड कर देता हूँ। ठीक है। तो देखो, ये जो मैं ब्लैक कलर से इसको शेड करूँगा, ये सिलोम होती है। ये वाला पार्ट जो है ये सिलोम होते हैं। ये वाला पार्ट जो है सिलोम होते हैं। ये वाला पार्ट जो है सिलोम होते हैं, जिसके बाहर से मीजोडर्म का कवर है, ये वाला पार्ट जो है सिलोम होते हैं। ठीक है। तो इस खाली जगह को जहाँ पर मैंने ब्लैक शेड किया था पहले, अब देखो ये जो खाली जगह है इसको हम बोलेंगे सिलोम। लेकिन ये जो सिलोम है वो पूरी तरह से नहीं बना है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्यूडोसिलोम बोलेंगे, यानी फॉल्स कैविटी। ऐसे एनिमल जिनमें स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? स्यूडोसिलोमेट्स। ये हमारा नंबर सेकंड हो गया, स्यूडोसिलोमेट्स। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाकी जो 2 और सिलोम बचे हैं उसको हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।